आप लोग देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर जीटीटी और पीएचडी पोस्ट के लिए कुछ कैंडिडेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने धरना पर बैठे हुए हैं। ये देखिए अंडमान निकोबार अनएम्प्लॉयड ट्रेन टीचर एसोसिएशन की तरफ से सारे धरना पर यहाँ बैठे हुए हैं। आपने लॉन्ग गैप ऑफ पोस्ट जो हर 2 ईयर में का पोस्ट था 2011-12 में, उसमें 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर में 14 में भी 4 ईयर्स रिलैक्सेशन का। ये जिस ईयर 24 में आउट हुआ था तब में आरआर यार कोविड सेइंग दैट दिल्ली का आरआर हम लोग कुछ चेंज नहीं करते 30 एट द एज ऑफ 25 यू आर अ स्टूडेंट नाउ। जब तक कोविड नहीं है, भुखमरी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आफ्टर कोविड ऑल्सो आफ्टर 8 years of gap of post and after COVID is just giving 2 years of relaxation, जिसमें बच्चों का एज पार हो गया। तो जब एलजी से मतलब ये बोल रहा है ना कि आरआर को दिल्ली का, तो इस दिल्ली का आरआर से पहले कौन सा आरआर फॉलो सर एक बात और है, दिल्ली का आरआर हम लोग कॉपी कर रहे हैं। दिल्ली में टाइम टू टाइम वैकेंसी पब्लिश हो जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सर, क्योंकि उनका कोई पेंडिंग कैंडिडेट्स नहीं है। यहाँ पे तो 8 से 10 साल तक निकालेंगे नहीं तो कैंडिडेट्स तो पेंडिंग होंगे ना, तो वो अपना एज लेकर कहाँ जाएंगे। तो वहाँ का कॉपी कर रहे हैं तो कंसिडरेशन करना चाहिए, क्योंकि आप लोग का प्रॉब्लम है, वो आप लोगों का मिस्टेक है कि आप लोग टाइम टू टाइम वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। निकालता तो यहाँ बैठने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग की कोई कैंडिडेट यहाँ नहीं होती थी। सर जब आरआर बोले थे एज 30 है करके, तब भी बहुत जन क्लेम करे 30 एज में तो कुछ होता नहीं, पढ़ाई पढ़ाई कंप्लीट ही हो रहा है, 30 ईयर में तो हम लोग डिग्री चल रहा है, एक्सपीरियंस चल रहा है। सर पीएचडी के लिए भी 30, जीटीटी के लिए भी 30, पीजीटी के लिए भी 30, ये कोई एज हुआ नहीं ना सर, सबके लिए 30 एज में हम लोग का पढ़ाई उतना भी कंप्लीट नहीं होता, प्लस 5 दिन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर पहले तो बोलते थे बिना एक्सपीरियंस को हम लोग को आपका एक्सपीरियंस से फॉर्म नहीं दिया जाता था, और अभी बिना एक्सपीरियंस से कुछ दिया बस डायरेक्ट फॉर्म दे देते सब हो जाता है। पोस्ट लोगों ने बचा के रखा और बाहर से कैंडिडेट्स को लेकर आके भरा, ठीक है, उनको लेकर आया तो बाहर यहाँ पे हमारा जैसे डीओ साहब ने कहा कि कोई कैंडिडेट जब जाके बात किया कि बिहार में एज रिलैक्सेशन दे रहा है, किसी ने कह दिया था कि सर वहाँ पे इतना साल दे रहे हैं, यहाँ पे इतना साल दे रहे हैं, तो बोल रहा है कि ठीक है काम करो बिहार जाके भरना। कैसे भरेंगे सर, वहाँ पे भरते वक्त पूछ रहा है, ऑनलाइन हमने भी ट्राई किया था कहीं और भी, तब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पूछता है मिनिमम 3 ईयर्स का। तो आपको 3 साल का रेजिडेंशियल प्रूफ दिखाना है कि आपका रैंक है, प्लस वहाँ का स्टेट बोर्ड पास किया रहा है, और हम लोग यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड पास किया वाला बच्चा लोग को वहाँ से रेजल्ट वाले स्टेट बोर्ड वाला पास किया वाला लोग बच्चे लोग को और बिना कोई रुकावट का ओपन टू ऑल कर दिया। पूछ लीजिए ना कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, 1 ईयर का एटलीस्ट मांग लो, वही मांग लो, चलो 2 साल यहाँ पढ़ा वाला प्रूफ दिखाने के लिए बोल दो, तो हमारा पोस्ट हमारे लिए सेव हो जाएगा। जो उस पर खरा उतरता है उनको मिल जाएगा, जो नहीं करता तो बाकी पोस्ट हमारे अंदर ही हमारे बच्चे ही ले जाएंगे। हम तो आपके पास में जो आपने सब्जेक्ट किया सर वो तो बहुत कुछ है सर, दिखा देंगे आपको। चार्टर ऑफ डिमांड जो आप लोगों को तो इस चीज़ के लिए पहले से ही करना था ना, अभी लेकिन अभी तो देखिए जो एनरोल हो गए हैं उनको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो एनरोल हो चुके हैं, जीटीटी वाले जैसे पीजीटी तो नहीं, पीजीटी वाले तो सब चले गए जॉब में। हाँ, हाँ। मैडम हर ये सिर्फ केस चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर से ही ये सब चीज़ जो है सॉल्व हो सकता है, ऐसे तो कुछ नहीं। मैडम, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का भी तो मानने नहीं हो रहा है ना मैम, बोर्ड से आके नोटिस दे रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअली कैंडिडेट्स भी नोटिस जमा कर रहे हैं कि सर इस पर हमने केस किया है, इसको आगे ना बढ़ाया जाए जब तक जजमेंट नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन जजमेंट क्या मैडम, वहाँ से कुछ ऑर्डर आने से पहले ही लोग सब कुछ प्रोसीड कर रहे हैं। तो आप लोग इसके लिए कोर्ट में प्रोसीड किए कि क्या बात है, हमारा फैसला अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बोल रहे हैं मैडम, हर दिन बोल रहे हैं, तो ये जो है हर दिन जो है कुछ ना कुछ वजह से जो है वर्डिक्ट लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, लेकिन हाँ। वहाँ से नोटिस तो दिए थे।
तो नोटिस दिए तो उसके अगेंस्ट में तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती नहीं, ऐसा कुछ कोई काम। कंसिडर कुछ नहीं किया मैडम, तो अगर हाँ। जजमेंट तक रुक जाते हाँ। कि जजमेंट जो भी होगा हाँ में होगा ना में होगा, उसके बाद आप प्रोसीड कीजिए। तो गलती तो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग गलती भी करेंगे, डिले करेंगे, पोस्ट सब कुछ भुगतान हम ही लोगों को करना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों ने कुछ क्राइटेरिया रखा है कि अपर एज कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ रखा है? 8 to 10 इयर्स का रिलैक्सेशन चाहिए। जैसे कि अभी मैंने देखा है कुछ आर्ट लाइब्रेरी का तो 40 इयर्स मैंने देखा एज डाला हुआ है। नहीं मैडम, अभी नहीं देखा है। मैम बेसिकली तो उनको मिल रहा है जो, फॉर एग्जाम्पल आप बेसिकली एक लाइब्रेरियन है, आपको हाँ। एक्सपीरियंस लेना है लाइब्रेरी का, हाँ। तो आप बेसिकली एक स्कूल में जा रहे हो, लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस ले रहे हो, जी जी जी। पर बेनिफिट उसको मिल रहा है जो गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डिपार्टमेंट में कुछ भी काम कर रहा है, हाँ। उसको 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल रहा है। अच्छा 5 इयर्स का 5 years। या 10 इयर्स और है? जो बच्चे स्कूल प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं उनको कोई बेनिफिट ही नहीं है। अच्छा जबकि अच्छा सारा स्कूल CBSE है। अच्छा, बोलने का मतलब कि जो गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, चाहे उनको कोई 5 भी years मिल रहा है। कोई भी पोस्ट जो में काम private कर रहे हैं sector में उनको काम मिल कर रहा है। स्कूल्स में कर रहे हैं, हाँ एक्सपीरियंस ले रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। तो आप लोग इसके लिए अभी कुछ लेने का स्टेप ले रहे हैं आप लोग? अंडमान निकोबार का सारा स्कूल CBSE एफिलिएटेड ही है। हाँ सभी है सभी है। गवर्नमेंट हाँ। टेंडर आ रहा है, तो सभी है। differentiation हो रहा है, मतलब प्राइवेट स्कूल का कोई वैल्यू नहीं है। काउंटर तो साइड हो गई हमारा एक्सपीरियंस सबमिट होता है। जब हाँ। सही हर चीज सही है तो हम लोग को प्राइवेट और गवर्नमेंट इन सब में क्यों डिवाइड किया जाता है? हाँ नहीं जबकि वो नहीं, अभी जैसे कि लाइब्रेरियन है मान लीजिए, या फाइन आर्ट्स हो गया, जो भी है, तो ये तो स्कूल में ही काम करेंगे ना, स्कूल में काम करें। तो इनके लिए तो फिर क्या रिलैक्सेशन, कहाँ काम करेंगे? गवर्नमेंट स्कूल में ही काम किया वाला होना है, प्राइवेट स्कूल वाले लोगों को नहीं है। लेकिन सारे प्राइवेट स्कूल तो अंडर तो गवर्नमेंट के एफिलिएटेड ही रहते हैं, CBSE का। ऊपर से हाँ। हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो भी इतना बार वेरिफिकेशन होता है, हमारा अटेंडेंस, हमारा पे स्लिप, हमारा सब कुछ स्कूल से आके DO में सबमिट होके सब कुछ चेक होने के बाद ही DO सर साइन करते हैं। जब सब कुछ वैलिड है तो क्यों इस तरह भेदभाव करते हैं, हमें भी नहीं समझ आ रहा है। अच्छा। कि गवर्नमेंट वाले लोगों को 40 इयर्स 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन को काम करते हैं तो नहीं करते, उनको नहीं दिया जाएगा, जबकि सारा अंडमान क्योंकि मैंने देखा जो DRM में काम कर रहे हैं वो भी हाँ जी हम लोग बेनिफिट मिला है। जॉब करके कौन भी DRM में काम करेंगे। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, आप लोग इसके लिए तो आवाज़ उठाएंगे कि नहीं, कि जैसे मैंने देखा 5000 पोस्ट MTS का निकला यहाँ पर, लेकिन जो बच्चे GTT या PGT में गए उन बच्चों का उस MTS में नाम तक नहीं निकला है। वो 10th लेवल का एग्ज़ाम भी पास नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन आज वो टीचर जाके बन के बैठेंगे कहीं भी। तो आप लोग इसके लिए कुछ कर रहे हैं कि टीचर्स के लिए भी एटलीस्ट एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि जो मेरिट लिस्ट में जाए वही जाए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में क्या होता है ना, एग्ज़ाम होता है। नहीं वो तो सब पास करके ही जाते हैं हर जगह, लेकिन हर स्टेट का होता है क्या ना, वो अपना एग्ज़ाम भी लिखते हैं। ऐसे मैंने देखा कि MTS के लिए इतने सारे स्किल टेस्ट निकाले, एक मजदूर का जान भी चला गया था ना, लेकिन टीचर जो एक रेपुटेड पोस्ट है उसके लिए तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। और वहाँ यहाँ तक कि मैंने देखा आर्ट क्राफ्ट का भी एग्ज़ाम है, उसका भी स्किल टेस्ट है, लेकिन टीचर का तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। तो इसके लिए आप लोग वो नहीं करते ताकि अगर एग्ज़ाम हो तो एक सेलेक्टेड जो बच्चा के अंदर उतनी काबिलियत हो वही जाए, टीचर बने, छट कर जाए, वो भी एक अच्छा चीज़ रहेगा। क्योंकि जो फ्यूचर जो बच्चे हैं हमारे, वो तो सफ़र करेंगे ना। जो बच्चा MTS का एग्ज़ाम पास नहीं किया वो अभी टीचर बन के बैठ गया, सोचिए 10th लेवल का एग्ज़ाम था, तो CTET तो लिख रहे, लेकिन जैसे कि अभी MTS जो है, PGT के लिए CTET भी नहीं है, PGT के लिए PGT के लिए CTET तो नहीं है। हाँ तो वो बच्चा मैंने देखा MTS में नहीं निकाला, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, टीचर में चले गए। तो ऐसा आप लोग ये सब चीज़ के लिए भी करना चाहिए आप लोगों को, कि मतलब एग्ज़ाम भी एटलीस्ट हो तो। और बच्चों का क्या होता है ना, बच्चों का फ्यूचर इस पर दांव पे लग रहा है कि टीचर का तो सिलेक्शन होगा ही, लेकिन बच्चे भी तो सफ़र कर रहे हैं ना, कि जो एलिजिबल नहीं है, चलो पढ़ के तो हम निकल गए, लेकिन यहाँ पर एक MTS एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे और वो टीचर बन के बैठ गए। मानते हो कि नहीं मानते? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे होंगे, आपके साथी होंगे जो टीचर में चले गए होंगे लेकिन MTS पास नहीं किए होंगे आपके साथी, देखे, मैंने तो देखा है, बहुत सारा नाम है मेरे नज़र में, मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चों का सर है ना। आप मानते हो ना इस चीज़ का कि वो MTS के एग्ज़ाम पास नहीं किए लेकिन वहाँ चले गए, टीचर बन गए। तो ये चीज़ का भी तो होना चाहिए ना, कि एक इनका भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग से होना चाहिए, तब सिलेक्शन हो। मानते कि नहीं मानते आप लोग? लेकिन एज को
बंद कर दिया जाए। तो मेन मकसद एज रिलैक्सेशन है मैडम। हाँ ये भी होना चाहिए। हाँ नहीं ये भी होना चाहिए कि जैसे कि अब DRM वाले को दे रहा है तो आप लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक पिलर हो यहाँ पर, बच्चों को पढ़ा रहे, एजुकेट कर रहे हो। हम लोग टीचर्स हैं, हाँ। हम सिर्फ एक्सपीरियंस इसीलिए जमा करते हैं कि हम लोग टीचर पोस्ट के लिए apply हाँ लेकिन अभी आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं कर रहे हैं। मैडम हम लोग रेडी करना होता है, हम लोग इतना हाँ वही मैं बोल रही। हाँ एक्सपीरियंस जमा करते हैं। हाँ उसके बाद MTS भी हम लोग लिखते हैं। हाँ। अगर उसमें हम पास नहीं हो पाते तो उसका पेपर हम लोग को नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस जमा कर रहे हैं स्कूल में, हम लोग स्कूल में भी मेहनत करते हैं मैडम। ऐसी हम अच्छा अच्छा, आपका बोलने का मतलब नहीं नहीं वही फील्ड का हम लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अभी हम लोग एज ए लाइब्रेरियन है, हम थोड़ी जाके MTS कॉन्ट्रैक्ट में जाके कोई और डिपार्टमेंट आई विल टेक माय लाइब्रेरियन कोर्स का, उसमें एक्सपीरियंस लेगा। हाँ अगर मुझे पोस्ट मिले तो आई विल क्वालिफाइड। तो आप लोगों ने कुछ डिमांड रखा है कितने इयर्स के 8 to रिलैक्सेशन? 10 years चाहिए मैम। 8 to 10 इयर्स चाहिए आप लोगों का, तभी जाके मतलब सारे लोग कवर हो जाएंगे। कवर हो जाएंगे मैक्सिमम। आपको लगता है कुछ हो सकता है 50 इयर्स वाले भी होंगे? सर वो तो होंगे, हाँ। पर जब एट द स्टार्टिंग से जो है 40 इयर्स देते आ रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि 40 इयर्स तक दे दें। अच्छा 40 इयर्स तक। मैक्सिमम जितना हो सके उतना। हाँ क्योंकि देखिए कुछ लोग होंगे जो 40 प्लस होंगे तो फिर कल वो भी तो बेचारा सोचेंगे कि मैं क्यों छट जाऊँ। के पास जाकर हमने रिक्वेस्ट करती तो उन्होंने पेपर में पब्लिश किया था, रिक्वेस्ट लेटर LG को, उनको भेजा भी था। सही बात है। पर तो आप लोगों का कब तक का यहाँ पर है कि बैठने रहने का इरादा? अभी इस बार निकाल कर CS ने तो अभी आप लोग का कुछ गया है, कोई बंदे गए हैं प्रिंटिंग था, सारे पोस्ट वहाँ तक? इन्फॉर्मेशन गया हुआ है कि नहीं गया है? हाँ कोई आया नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी तो PST का भी हो गया, क्लोज हो गया है शायद। PST का क्लोज खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं निकाला है। जस्ट नहीं वेरिफिकेशन तो क्लोज हो गया है। सिर्फ खत्म हुआ हाँ, हाँ, है। तो हाँ। कहीं बार अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आने वाले हर डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है कि पोस्ट कोई साल पहले खत्म हो गया, पर जब उनको 2 साल बाद फिर से उसको खोलकर सबको भरने का मौका दिया गया हाँ, हाँ, और हाँ। उनको जो है टेस्ट लिया गया। तो हम अभी ये चाहते हैं कि उसका मेरिट लिस्ट नहीं निकला है, तो उससे पहले हमें फिर से मौका दिया जाए एज रिलैक्सेशन देते हुए फॉर्म भरने के लिए। तो अभी आप लोग जितने बैठे सब PST के लिए? हम हाँ लोग हर एक फील्ड से हैं। हर तरह का ये। PGT है, GTT है, PST तो है। मेरे ख्याल से बहुत सारे होंगे ना। कैंडिडेट है मैडम, कोई सामने नहीं आ रहे। जो ग्रुप्स वगैरह में हाँ। प्रॉब्लम वाले जो अपडेट लेते हैं हमसे, वो 300 से ऊपर है बच्चे। एज रिलैक्सेशन हाँ हम सबका मोटिव है, हम सबको जो है 8 to 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन चाहिए। हर जो पोस्ट जो यहाँ से पब्लिश हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हम सबको 8 to 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन चाहिए। यही हमारा मुद्दा है। हम कोई पोस्ट को वेरी नहीं कर रहे कि अलग है वो अलग है, ऐसा नहीं है, हम सबको चाहिए।